गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज हिस्टामाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन देखा। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ड्रग्स। सी फर्स्ट हिस्टामाइन, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामाइन। In structure of histamine, it contains imidazole heterocycle. Okay, it contains imidazole heterocycle in which 2-amino-ethyl is present at 4 position. In which 2-amino-ethyl, that means see, यहाँ पर मीथेन, इथेन और अमाइनो। ओके, मीथेन, इथेन, अमाइनो, दैट इज अमाइनो इथिल is present at 4 position. 4 position if heterocyclic ring containing more than 1 nitrogen heteroatom, then first always refer to imino group, that is NH. So 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर 4th कार्बन को इथिल अमाइनो रिंग सब ब्रांचिंग प्रेजेंट है। दैट इज द केमिकल नेम ऑफ हिस्टामाइन। हियर सी, दिस इज द इमिडाजोल हेटेरोसाइकल एंड इथिल मीथेन इथेन अमाइन। इथिल अमाइनो group is present at 4 position. See, 1 2 3 and this is 4. Okay, after that properties, its phosphate ester occurs as colorless, long, prismatic crystal and is odorless. It is freely soluble in water but slightly soluble in alcohol. Okay, next, stability storage condition. It is stable in air but is affected by light. Hence it is stored in well closed container and light resistant container. After that, uses, it is used as a diagnostic agent. Okay, histamine, this is the use as a diagnostic agent. Diagnosis, that means to determine the disease or disorder. जैसे कोई पेशेंट को कोई जैसे सिम्टम्स ऑकर हुए या फिर कोई इलनेस या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वॉटेवर उसे कुछ बीमारी हुई है, सो वो फिजिशियन के पास जाता है। तो फिजिशियन पहले उसे चेक करता है, दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोसिस। पहले वो चेक करता है कि पेशेंट को एक्चुअल हुआ क्या है, फिर उसके सिम्टम्स के डिपेंड उसके टेस्ट के ऊपर रिलेटेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और ट्रीटमेंट देता है। सो उस प्रोसेस को डायग्नोसिस कहते हैं, टू डायग्नोस, टू डिटरमाइन। ओके, जैसे वो फिजिकल अपीयरेंस डायग्नोस करता है, जैसे आई वगैरह, थ्रोट, ओके, टेम्परेचर हमारा जैसा कोई बीपी वगैरह, पल्स रेट, हार्ट बीट्स। आफ्टर दैट जैसे ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग, whatever. Okay, so this is the diagnosis. So it is used as a diagnostic agent to test functional capacity of gastric gland. Okay, histamine, it is used as a diagnostic agent to test functional capacity of gastric gland. gastric gland की capacity टेस्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, दिस इज द डायग्नोस्टिक एजेंट, यूज एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट. ओके, हिस्टामाइन. नेक्स्ट थिंग, टू डायग्नोज फियोक्रोमोसाइटोमा. व्हाट इज फियोक्रोमोसाइटोमा? से a small vascular tumor of the adrenal medulla. जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड रहता है किडनी के ऊपर, जो हमारा एड्रेनल मेडुला रहता है, इट इज़ दिस स्मॉल वस्कुलर ट्यूमर. वहाँ पर एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है स्मॉल ऑफ द एड्रेनल मेडुला, कॉजिंग, उसके वजह से क्या होता है, इरेगुलर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन. जो हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रेनल मेडुला रहता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन्स, ओके, कैटेकोलामाइन, नॉन कैटेकोलामाइन केमिकल वो रिलीज करता है. सो वहाँ पर एड्रेनल मेडुला पर ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, इसलिए वो प्रॉपर एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन सिक्रेट नहीं कर पाता है रेगुलरली. ओके, सो उसके वजह से इरेगुलर सिक्रेशन ऑकर होता है एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन का,
लीडिंग्स टू अटैक्स ऑफ रेज ब्लड प्रेशर, उसके वजह से जो हमारे हार्ट्स अटैक रहते हैं या फिर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये कंडीशंस ऑकर होते हैं. एंड पाल्पिटेशंस एंड हेडेक. पाल्पिटेशन दैट मीन जैसे हम कहते हैं धाप लगना, ओके. एंड हेडेक ऑकर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलेशन सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ओके. सो ये एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन हमारा बीपी कंट्रोल करने के लिए रेगुलर है, रिक्वायर है, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन के लिए रिक्वायर है. यदि वो इरेगुलर होता है तो उसके वजह से हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, अटैक्स ऑकर हो सकते हैं एंड पाल्पिटेशंस, ओके. डोसेस फॉर्म हिस्टामाइन इंजेक्शन, ब्रांड नेम एलरग्राम, कॉर्टाहेस्ट एंड मैरीडेक्स, ओके. नेक्स्ट वन इज सी. Drugs belongs to antihistamine class. This is the, for example, diphenhydramine. Diphenhydramine chemical structure of diphenhydramine, chemical name. See, this is the main chain नंबरिंग, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. सी केमिकल नेम 1, जो फर्स्ट कार्बन है उससे ये जो साइड ब्रांचिंग है उसका नॉमेनक्लेट हम फर्स्ट करेंगे. 1 डायमिथिल अमाइनो, ओके. 1 कार्बन को 2 मिथिल ग्रुप है CH3 CH3, ओके. 2 दैट मीन्स डायमिथिल और ये N दैट मीन्स नाइट्रोजन अमाइनो, डायमिथिल अमाइनो, ओके. ये हो गया. आफ्टर दैट दिस रिमेनिंग साइड चेन. सी 2 सेकेंड कार्बन को ये जो रिंग है सेकेंड कार्बन को अटैच है. सो 2 डाइफिनिल, ये 2 फिनिल रिंग है C6H5, डाइफिनिल मिथॉक्सी दैट मीन्स C मिथिल ग्रुप और C मिथॉक्सी मिथिल ग्रुप और कीटोन ग्रुप. ये मिथिल और ये ऑक्सीजन मिथॉक्सी ग्रुप, ओके. कीटोन, दिस कीटोन H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके. सेकेंड कार्बन को डाइफिनिल, 2 फिनिल रिंग है और ये मीथेन और ये ऑक्सीजन डाइमिथॉक्सी, ओके. ये मिथॉक्सी एंड रिमेनिंग दिस 1 कार्बन एंड 2 कार्बन इथेन, ओके. 1 कार्बन को ये 2 मिथिल अमाइनो है और सेकेंड कार्बन को ये 2 फिनिल मिथॉक्सी है और ये रिमेनिंग मेन कार्बन 1 2 मीन्स इथेन, ओके. 1 dimethyl amino, 2 diphenyl methoxy ethane. This is the chemical name of diphenhydramine. Next properties, its hydrochloride salt occurs as a white crystalline powder. It is odorless, has a bitter taste and followed by sensation of numbness, okay. After that numbness sensation occur नहीं होता है. It is freely soluble in water, alcohol and chloroform, okay. water, alcohol, chloroform में freely soluble है but very slightly soluble in ether में very slightly soluble. Storage condition, it darkens slowly on exposure to light, hence it is stored in well closed light resistant container, okay. Uses, it is used to treat allergic skin reaction like urticaria, प्यूरिटीज, ओके. जो एलर्जिक कंडीशन रहते हैं वो डाइफेनहाइड्रामाइन ट्रीट करता है. इट इज यूट्रिकेरिया मीन्स स्किन रैश, जो स्किन रैशेस होते हैं जिसके कोई पर्टिकुलर पर्सन को जैसे कोई पर्सन रहते हैं उनको कोई पर्टिकुलर फूड के वजह से एलर्जी होती है, स्किन रेडिश हो जाती है, रैशेस ऑकर होते हैं, इचिंग होती है. सो दैट इज इट इज कॉल्ड एज एलर्जिक कंडीशन मीन्स यूटिकैरिया. दैट मीन्स यूटिकैरिया मीन्स स्किन रैशेस ट्रिगर बाय अ रिएक्शन टू फूड. कोई पर्टिकुलर फूड की रिएक्शन होती है, स्किन रेड होती है, स्किन रैशेस होते हैं, ओके. पेन होता है एंड और मेडिसिन और अदर इरिटेंट्स,
ओके, कोई फूड के वजह से या फिर कोई मेडिसिन के वजह से या कोई अदर इरिटेंट के वजह से जो स्किन रैशेस रेडनेस ऑकर होता है, दैट इज यूटिकारिया। नेक्स्ट प्यूरिटिस दैट मीन्स ऑल्सो इचिंग, इरिटेशन, रेडिस। ओके, कोई जैसे मॉस्किटो रहता है, ऐसे मॉस्किटो जैसे जो इंसेक्ट रहते हैं उनके बाइट के वजह से, जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया तो हमारे स्किन पर देखो एक रेड स्पॉट आ जाता है, इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, पेन होता है, स्किन रेड होती है, दैट मीन्स प्यूरिटिस, इचिंग, इरिटेशन, रेडी स्किन बाय इंसेक्ट बाइट, उसके बाइट करने के वजह से, दैट इज कॉल्ड एज प्यूरिटिस। नेक्स्ट perennial, that means seasonal rhinitis. Okay, so diphenhydramine, it is used in seasonal rhinitis. Seasonal rhinitis, that means runny nose, watery eye वगैरह। ओके, जो एलर्जिक रिएक्शन रहते हैं, दैट इज सीजनल rhinitis. नेक्स्ट वन इज vasomotor rhinitis. Vasomotor rhinitis means it's a chronic rhinitis that is characterized by intermittent, that means episodes of sneezing, watery drainage, okay, and blood vessel congestion of the nasal mucous membrane. Okay, so vasomotor rhinitis मतलब क्या, जैसे जो कोल्ड कफ वगैरह होता है, स्नीजिंग होती है, वाटरी आई होते हैं, या फिर हमारे जैसे कोल्ड के वजह से हमारे नेजल में म्यूकस फ्लूइड वगैरह जम जाता है, दैट इज वाटर इन नेजल ड्रेनेज। ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिनोरिया। ओके, दैट मीन्स कोल्ड। ओके, एंड ब्लड वेसल, जो हमारे नेजल के जो कैपिलरीज रहते हैं, ब्लड वेसल कॉन्जेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जैसे हमारे जब हमें कोल्ड कफ होता है तब हमें नोज से सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन रहते हैं उसके जो ब्लड वेसल रहते हैं उनका कॉन्जेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मोशन सिकनेस एंड पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग ट्रीट करता है diphenhydramine. Okay, next cardiac arrhythmia in combination with antazolene. So diphenhydramine और antazolene कॉम्बिनेशन में दिया जाए, प्रिस्क्राइब किया जाए तो वो कार्डियक अराइथमिया ट्रीट करता है। कार्डियक अराइथमिया दैट मीन्स इरेगुलेशन ऑफ लबडब और इरेगुलेशन ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रोसेस। नेक्स्ट, it has a sedative property also. Sedative, that means to provide sedation, that means calm down, relaxation. Okay, in the normal dose it provides sedation, calm down, relaxation effect, not produced to sleep in normal dose. Okay, next is dosage form: diphenhydramine capsule, diphenhydramine elixir. Next is brand name: Benadryl, Caladryl and Copax D. Okay. Next drug is phenyramine. It belongs to propylamine class of antihistamine. Phenyramine. The structure of phenyramine. Okay. It is official as its malate salt, which is white crystalline powder. जो phenylamine है उसका कलर एंड नेचर वाइट क्रिस्टल्स की पाउडर है विथ अ फेंट ऑर्डर. इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर. ईथर में स्लाइटली सोल्यूबल है एंड वाटर एंड अल्कोहल में सोल्यूबल है. स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन: इट इज अफेक्टेड बाय एयर, लाइट, हिंस इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. यूजेस सेम लाइक एज डाइफेनहाइड्रामाइन, जो हमने अभी डिस्कस किए डाइफेनहाइड्रामाइन के यूजेस सेम है फेनिरामाइन के. दैट इज स्किन एलर्जिक रिएक्शन ट्रीट करते हैं, देन मोशन सिकनेस, कार्डियक अराइथमिया, सेडेशन प्रॉपर्टीज. ओके, नेक्स्ट इज डोसेज फॉर्म फेनिरामाइन टैबलेट एंड ब्रांड नेम. सी ब्रांड नेम ऑफ फेनिरामाइन: हिस्टोल,
phenyl diol. So this is the brand name of phenyramine. Next drug is chlorpheniramine. Chlorpheniramine, chemical name of chlorpheniramine. See, the main carbon chain man is 1, 2, 3 carbon. This is the branching, side branching, and this is also side branching. See, first carbon, second carbon, third carbon. So थर्ड कार्बन को ये फिनिल ग्रुप साइड चेन जो अटैच है, साइड ब्रांचिंग जो साइड चेन अटैच है, उसका नॉमेनक्लेचर हम फर्स्ट करेंगे 3. थर्ड कार्बन को ये ब्रांचिंग के, इसलिए दैट्स वाई ब्रैकेट में ओके ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे. सो अर्थो मेटा पैरा, ये फिनिल रिंग को पैरा पोजीशन पर क्लोरो है. सो राइट डाउन इन ब्रैकेट पैरा क्लोरो दिस फिनिल. ओके फर्स्ट हमने जो मेन चेन है वहाँ उस कार्बन स्केलेटल को नंबरिंग दी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ओके अभी थर्ड कार्बन को ये फिनिल रिंग अटैच. ओके सो इसके बारे में लिखेंगे. साइड ब्रांचिंग इसलिए ब्रैकेट ड्रॉ किया. सो इस फिनिल रिंग में क्लोराइड प्रेजेंट है, सो वो पैरा पोजीशन पर है. अर्थो मेटा पैरा, पैरा क्लोरो और फिनिल ब्रैकेट कंप्लीट. नेक्स्ट इज 3. अगेन थर्ड कार्बन को ये रिंग है pyrite. This is the pyrite ring, nitrogen heteroatom containing. Okay, pyrite 2-yle. Next NN dimethyl. See, NN dimethyl, यहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप है. NN dimethyl and propanamide. प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ये अमाइन. इट मीन्स प्रोपैनामाइड. ओके थर्ड कार्बन पर पैराक्लोरो फिनिल, देन अगेन थर्ड कार्बन को पायरेट 2-yle एंड नेक्स्ट है ये NN डाइमिथिल, 2 मिथिल ग्रुप है, दैट्स वाई NN डाइमिथिल एंड रिमेनिंग मेन कार्बन स्केलेटन 1, 2, 3 मतलब प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन एंड अमाइन प्रोपेनामाइड. ओके 3 parachloropheniल, 3 pyrite 2-yle and then dimethyl propanamide. This is the chemical name of chlorpheniramine. Next is properties. Its malate salt is a white crystalline powder which is odorless, has a bitter taste, freely soluble in water and very slightly soluble in ether. Next storage condition. It is stored in well closed container, light resistant container. Used as same as phenyramine. Okay, phenyramine और हमारा क्लोरफेनिरामाइन के यूजेस सेम लाइक एज डाइफेनहाइड्रामाइन के. दैट इज एलर्जिक रिएक्शन ट्रीट करता है, मोशन सिकनेस ट्रीट करता है, कार्डियक अराइथमिया और सिडेटिव प्रॉपर्टी. सेम इज द सेम. डोसेस फॉर्म क्लोरफेनिरामाइन इलिक्सर, क्लोरफेनिरामाइन इंजेक्शन. ब्रांड नेम कोरेक्स, जिट, एलर्जिन एंड हिस्टैकॉर्ट. ओके next is mepyramine. Okay, mepyramine, it belongs to ethylene diamine class of antihistamine. Ethylene diamine class of antihistamine. Properties. Structure of mepyramine. See, properties of mepyramine. Its malate salt is a white or creamy white powder. Okay, mepyramine का white या creamy white powder है, odorless है and has a bitter taste. It is very soluble in water and freely soluble in alcohol. Storage condition. It is light sensitive and hence it is stored in well closed light resistant container. Next is uses. It is used to treat allergic and anaphylactic condition. It is used to treat allergic and anaphylactic condition including hay fever, urticaria. ओके जिसे हमने यूर्टिकारिया ऑलरेडी डिस्कस किया. कोई पर्टिकुलर फूड या मेडिसिन या कोई अनदर इरिटेंट के वजह से स्किन रैशेस, स्किन रेडनेस, पेन ऑकर होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूर्टिकारिया. ओके सो जो एलर्जिक रिएक्शन है वो मीपायरामाइन ट्रीट करता है एंड इट हैज़ अ लोकल एनेस्थेटिक एंड सिडेटिव एक्शन. उसे लोकल एनेस्थेटिक एंड सिडेटिव एक्शन.
मी पायरामेन प्रोव्हाइड करतात. sedatives that means sedation, calm down and relaxation effect. Doses form me pyramine tablet, me pyramine injection, me pyramine elixir. Brand name antihist, Kefal and anti-curl. Next drug promethazine. The promethazine, see structure of promethazine. Promethazine it is a phenothiazine derivative. Promethazine, it is a